आज हम जो फार्मेसी टेक्नीशियन का एनाटॉमी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि आपके सांस के निज़ाम की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कि एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आपका जो सांस का निज़ाम है किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ख़त्म होता है। आपकी फार्मेसी टेक्नीशियन की जो नोट्स हैं बुक्स हैं उधर से ही मैं इसको टैली करके आगे लेके जा रहा हूँ कि कंसिस्ट ऑफ नोज, आपका जो नाक है, नोज, फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ा है कि फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी एनाटॉमी इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। नोज है, फेरिंग्स है, PHARYNX, फेरिंग्स है, आपकी लैरिंग्स है, आपका ट्रैकिया है, आपकी ब्रोंकाई है, आपकी ब्रोंकियोल्स है, आपकी एल्वियोलाई है, आपका लंग है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये ब्रोंकाई कैसे ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होती हैं, ब्रोंकियोल्स फिर कैसे एल्वियोलाई में कन्वर्ट होती हैं, फिर कैसे ऑक्सीजनेशन होती है। मैं आगे आपको सारा प्रोसेस समझाता हूँ अभी, ठीक है। फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आपके नोट्स में आपकी बुक में ये लाइन लिखी हुई है, फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि ऊपर वाला रेस्पिरेटरी निज़ाम तनफ़ुस का ट्रैक रास्ता और लोअर, क्योंकि जब तशखीस की जाती है डायग्नोस्टिक पैरामीटर्स पर तो दवाई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की भी मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब देखते हैं जी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के कौन से पार्ट आते हैं। आपका नोज आता है, आपकी फेरिंग्स, ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ जाते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इसी तरह लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं जी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है। लैरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आता है, एल्वियोलाई आते हैं और लंग्स आते हैं। ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब चलते हैं जी उस एनाटॉमी की तरफ जाने से पहले उसको देख लेते हैं एक दफ़ा उसके डायग्राम पर। ये देखें, ये लैरिंग्स आ रही है ऊपर से, ठीक है। लैरिंग्स आपकी आ रही है, वॉइस बॉक्स भी इसे आप कह सकते हैं, सांस की नाली कह रहे हैं आप इसे, ठीक है। लैरिंग्स ऊपर से आ रही है, उसके बाद ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया, ये देखिए लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया। इसीलिए मैं डायग्राम पर फोकस करता होता हूँ कि अगर आपको डायग्राम जहन में बैठ गई कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ पर है तो एनाटॉमी समझने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया है, क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद ये उसके लंग्स के लूप्स की बात हो रही है, ठीक है। ये इसका जिक्र नहीं है आपकी यानी कि जो थ्योरी है, इसलिए मैं भी इस पे फोकस नहीं कर रहा। राइट अपर लूप, ठीक है, राइट मिडल लूप, डायाफ्राम, यानी कि जो पूरा आपका ये स्ट्रक्चर होता है, रिब्स और ये लंग्स और ऊपर से लैरिंग्स तक, ये डायाफ्राम ही कहा जाता है उसे। उसके बाद ये लेफ्ट अपर लूप, ये देखें, असल जो देखने वाली इसमें बात है वो ये है कि ब्रोंकाई आ रहे हैं, ट्रैकिया इसमें कन्वर्ट हो रहा है ब्रोंकाई में। उसको मैं आप चलते हैं इधर लैरिंग्स की तरफ। लैरिंग्स लाइज, हर बच्चे अपने नोट्सों पर देखे जरा कि लैरिंग्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स, यानी कि जो लैरिंग्स है वो आपके फेरिंग्स का जो लोएस्ट सबसे निचला पार्ट है उसके सामने पड़ा हुआ है, उसके सामने पाया जाता है। ये क्या है, ये अपर प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट से मुराद है नुमाया, नुमाया वाज़ेह अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप। आपका जो विंड पाइप है उसका ये अपर प्रोमिनेंट पार्ट है, ठीक है। ये जाके फिर आपका लैरिंग्स ओपन्स इनटू द ट्रैकिया, लैरिंग्स जाकर खुलता है। ये देखिए डायग्राम पर, ये देखें ना, इसलिए मैं कहता हूँ डायग्राम समझनी जरूरी है। लैरिंग्स खुलता है जाकर ट्रैकिया में, ये ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया में खुलता है। लैरिंग्स हैज मेनी कार्टिलेजेस, लैरिंग्स में बहुत सी कार्टिलेजेस पाई जाती हैं, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्टिलेज प्रेजेंट इन दिस एरिया, ठीक है।
फिर थायराइड कार्टिलेज की यहाँ पर क्यों बात की जा रही है, यहाँ पर एपिग्लोटिस पाई जाती है, एपिग्लोटिस इज प्रेजेंट हेयर, ठीक है, एपिग्लोटिस यहाँ पर पाई जाती है। एपिग्लोटिस क्या करती है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। इस लाइन से मुराद ये है, यानी कि एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स ड्यूरिंग स्वेलिंग। इस लाइन से मुराद ये है कि जो आपकी एपिग्लोटिस है, जब आप खाना खा रहे हैं, खाना निकल रहे हैं, स्वेलिंग से मुराद खाना निकलना, अंदर लेके जा रहे हैं, तो उस दौरान एपिग्लोटिस जो होती है वो आपकी सांस की नाली को बंद रखती है ताकि कोई आपका फूड पार्टिकल उस आपकी सांस की नाली में ना चला जाए, लैरिंग्स में ना चला जाए, जो कि बाद में बहुत डेडली हो सकता है अगर फूड पार्टिकल चला जाए। उसके बाद वोकल कार्ड आपके बुक में लिखा हुआ है, फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के हवाले से, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसी हवाले से स्टडी करवा रहा हूँ। वोकल कार्ड लाइज इनसाइड द लैरिंक्स, लाइज इनसाइड द लैरिंक्स से मुराद ये लैरिंक्स जो आपकी है उसके अंदर वोकल कार्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया को वेंड पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये इसकी लेंथ ट्रैकिया की, जो आपका लैरिंक्स है वो ट्रैकिया में आकर ओपन होता है, ठीक है। ट्रैकिया से फिर आगे बाइफर्केशन से कैसे ब्रोंकाई बनते हैं वो देखते हैं जी। ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आर फॉर्म्ड बाय द बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, यानी कि ट्रैकिया के 2 हिस्सों में तकसीम होने से आपकी ब्रोंकाई वजूद में आते हैं। फिर इसी वजह से एक जो राइट की तरफ मुड़ जाएगा, राइट की तरफ तकसीम हो जाएगा ट्रैकिया, वो राइट ब्रोंकाई बना देगा। जो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा, लेफ्ट की तरफ तकसीम हो जाएगा ट्रैकिया, वो लेफ्ट ब्रोंकाई बना देगा। इनकी बाइफर्केशन असल समझने की बात ये है कि इनकी बाइफर्केशन कहाँ पर होती है, ये 2 हिस्सों में किस जगह पर आकर तकसीम होते हैं। ये 2 हिस्सों में यहाँ पर ट्रैकिया 5th वर्टिब्रा जहाँ पर होगा आपका 5th वर्टिब्रा आपका, उसके सामने आकर जैसे ही वहां पर ट्रैकिया आएगा वहीं से ही आपका ब्रोंकाई बनने का अमल स्टार्ट हो जाएगा, वहीं पर आपका बाइफर्केशन स्टार्ट हो जाएगी ट्रैकिया की, जिसके नतीजे में ब्रोंकाई वजूद में आती है। 5th वर्टिब्रा, ठीक है। अब आगे चलते हैं ब्रोंकियोल कैसे वजूद में, ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। फिर ब्रोंकियोल्स डिवाइड होते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के इर्द गिर्द एक कैपिलरी का नेटवर्क होता है। कैपिलरी के नेटवर्क की वजह से, जो कि एल्वियोलाई के इर्द गिर्द प्रेजेंट होता है, हमारी एल्वियोलाई में क्या है, ऑक्सीजन है, एयर है, ठीक है। जो कैपिलरी का नेटवर्क है, ये देखें, ये आपकी ब्रोंकाई आई, ये देखें ये ब्रोंकाई है आपकी। उसके बाद ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये थोड़ी सी डायग्राम कंजेस्टेड हो गई, कंसोलिडेटेड बन गई है, ठीक है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स के बाद ये देखें यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स यहाँ से ऐसे आए तो ये इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, ये देखें ये आपकी एल्वियोलाई है, ये ब्रोंक्यूल है, ये आपकी एल्वियोलाई है। इसके ऊपर आगे एक नेटवर्क है, ठीक है, ये नेटवर्क है ये आपकी कैपिलरी का, ठीक है। कैपिलरी का नेटवर्क जो कि एल्वियोलाई के ऊपर प्रेजेंट है, इसकी वजह से जो आपका ब्लड और ऑक्सीजन, आपकी ब्लड और एयर कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद एयर। इसी वजह से जो इस टॉपिक की आखिरी लाइन लिखी हुई है इसमें एल्वियोलाई की हेडिंग में कि योर ब्लड हियर द ब्लड एंड द एयर of body comes in direct contact with air, blood comes in direct contact with air। फिर एयर यहाँ पर और ब्लड का आमना सामना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके ब्लड की ऑक्सीजनेशन हो जाती है, यही आपके लंग्स का असल काम है, ठीक है। हमने चूंकि यहाँ पर पढ़ना है कि एनाटॉमी, इस तरह ये देखें, ये आपको सारा एनाटॉमी का प्रोसेस की, एनाटॉमी कितने किस किस पार्ट पर मुश्तमिल है, एनाटॉमी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किन किन हिस्सों में 2 ट्रैक में तकसीम किया गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। उसके बाद लैरिंक्स क्या है, उसके बाद आपके वोकल कार्ड्स क्या है, उसके बाद ट्रैकिया क्या है, उसके बाद आपके ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, एल्वियोलाई क्या है, और आपकी जो ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वो किस जगह पर एयर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फार्मेसी टेक्नीशियन के स्केड्यूल के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट हुआ। अल्लाह ताला आपके मेरे हामी और नासिर